लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी ऑलमोस्ट जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि कल अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के जरिए लाने की बात कही जा रही थी ओम बिरला के खिलाफ, क्योंकि सदन में जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई ओम बिरला के जरिए की जाती है वो सदन की गरिमा को भंग करने वाली चीजें है। ऐसा लगातार विपक्ष के जरिए चीख चीख कर कहा जा रहा था और अब 102 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 102 सांसदों ने ओम बिरला के खिलाफ हस्ताक्षर किया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष की इस वक्त बड़ी जीत होने वाली है। जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को ना बोलने दिया जा रहा है, खासकर माइक बंद करने का जो मुद्दा है वो लगातार संसद भवन के अंदर उठता रहा है और आज वही पार्लियामेंट हाउस से 102 सांसदों ने सिग्नेचर किया है अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। दोस्तों, इतिहास में पहली बार है जब किसी स्पीकर के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। इतिहास के पन्नों में यह नाम दर्ज होगा और यह नाम होगा ओम बिरला। ओम बिरला जो है भारतीय जनता पार्टी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं, ऐसा बार बार विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि देखिए, विपक्ष कुछ भी करे उनको दिक्कत होती है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन वही सत्ता पक्ष के जरिए कुछ भी किया जाता है, किसी भी तरीके की मनमानी की जाती है, लेकिन ओम बिरला जो है वो कुछ भी नहीं करते उनके खिलाफ, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। और अब ये मामला बहुत दूर तक पहुंच चुका है, इतनी दूर तक पहुंच चुका है दोस्तों कि आप खुद देखिए, एबीपी न्यूज के हवाले से ये खबर आ रही है इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज की 102 सांसदों ने किए हस्ताक्षर, हट जाएंगे लोकसभा के स्पीकर। यानी कि कुल मिलाकर ओम बिरला की कुर्सी जो है जाने वाली है। क्या ओम बिरला की कुर्सी आज चली जाएगी? क्योंकि 102 सांसदों ने सिग्नेचर किया है और कहा जा रहा है कि विपक्ष इस वक्त जो है बड़ा बढ़िया तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी और उनके तमाम लोगों को इस वक्त सवालों के कटघरे में विपक्ष के जरिए खड़ा कर दिया गया है। उनके सवालों का जवाब ना देकर ये अपने आप बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट भी सामने आई है, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संसद भवन के सांसदों के जरिए लगातार हंगामा हो रहा है और जब से बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव जो है शुरू हुआ है, उसके बाद सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। समझ रहे हैं, हर रोज आज तो 2 मिनट के अंदर ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। आज ओम बिरला भी नहीं पहुंचे दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि सदन की कार्रवाई कैसी चल रही है इस वक्त। सत्र लगातार हंगामे के कारण बाधित हो रहा है। इसी बीच विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और दावा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत न देने के बाद कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोप पर विपक्ष जो है अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की नोटिस मंगलवार को सौंप सकता है। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि आज जो है ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के संबंधित नोटिस जो है सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार बता दूं दोस्तों, तो शाम तक प्रस्ताव संबंधी नोटिस पर 102 सांसदों के हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि विपक्ष के एक प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस अभी इस पूरे मामले से दूर है, उनके सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर बात करूं तो विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक जो है और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इन तमाम चीज़ों पर नोटिस जो लाने वाली ओम बिरला की जो कुर्सी हटाने की जो प्रक्रिया है उस पर साइन कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई सांसदों के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस प्रस्ताव पर अपने साइन कर डाले हैं।
सूत्रों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत ये प्रस्ताव संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को सौंपा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति दिए जाने के बाद से ही, जी हाँ, ना दिए जाने के बाद से ही लगातार हंगामा जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। और अब हंगामा इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि ओम बिरला की जो कार्रवाई जिस तरीके की वो करते हैं, जिस तरीके की कोशिश उनके जरिए की जाती है, विपक्ष को हमेशा टारगेट किया जाता है, ये बार बार विपक्ष के जरिए कहा जाता है दोस्तों। और इसी चीज को लेकर अब ओम बिरला को इस कुर्सी से हटाने की पूरी कोशिश जो है विपक्ष के जरिए की जानी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि विपक्ष अब इस पूरे मामले पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, साइन कर रहा है। आगे देखिए, एक और खबर आ गई है। एक और खबर यह है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी ने महिला सांसदों ने आगे किया है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, और बीजेपी ने महिला सांसदों ने जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर पत्र भी लिखा है ओम बिरला को लेकर कि जो कुछ हुआ है उस पर जो है खासा ध्यान नहीं दिया गया है। दरअसल दोस्तों, खबरों के मुताबिक बात की जाए तो विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। अभी जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो आपके सामने बता रही हूँ। पहले तो अभी कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से, लेकिन अब जो है जो खबर मैंने जस्ट अभी देखी है वो आपको बता रही हूँ कि लोकसभा महासचिव को नोटिस अविश्वास प्रस्ताव का दे दिया गया है। संसद मंगलवार को बार बार स्थगित की जा रही है। संसद शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है और विपक्षी महिला सांसदों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 15 दिसंबर 2023 को जनरल रवने के ट्वीट और उनके खिताब के प्रकाशन के संदर्भ में जो है मीडिया के सामने पूरी चीजें लाकर रख दी है। जनरल रवने ने ट्वीट में साफ कहा है कि संसद में मोदी सरकार ने किताब के प्रकाशन पर झूठ बोला है। किताब को लेकर पेंगुइन का ट्वीट भी अब झूठा साबित हो गया है। उसने किताब छपने वाला अपना पुराना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है। राहुल गांधी ने जनरल रवने झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, इस तरीके की चीजें आज संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज ओम बिरला के ऊपर बड़ा ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कुर्सी खोने की प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया गया है और मांग की गई है कि अब इसको कुर्सी से इनको हटाया जाए। जी हाँ, कल तक पास करने की बात की जा रही थी, लेकिन आज जो है पेश करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रस्ताव जो है पेश कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही हूँ दोस्तों। बड़े ही दिक्कत में इस वक्त ओम बिरला साहब नजर आ रहे हैं। उनकी कार्रवाई से लगातार विपक्ष परेशान था और आज वही परेशानी जो है ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी जो है वो दिख रही है। वो उन्हें इस कुर्सी पर नहीं रहने देना चाहते हैं क्योंकि वो पक्षपाती तौर से काम करते हैं, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं लगातार। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।